जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो 5.1 और क्वेश्चन नंबर जो है 31 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को जो है कितने लोग अच्छे तरीके से जो आंसर करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 जो है 32 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, दर्शाइए कि एफ एक्स मॉड कॉस एक्स, फिर मॉड यहाँ पर है, इसको मॉड हम लोग पढ़ते हैं, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। एक संतत फलन है, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए, ये नहीं समझिए, इसमें सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। एक हो जाएगा gx और एक हो जाएगा आपको px, या एक हो जाएगा px और दूसरा हो जाएगा gx। तो दो ठो फलन यहाँ पर हम लोग लेंगे, यानी कि दो ठो फंक्शन लेंगे। देखिए कौन सा, एक ले लेंगे मॉड ऑफ x और एक ले लेंगे cos x। क्या ले लेंगे? cos x। तो यह जो है आपको धीरे धीरे आगे समझने को मिलेगा भी। हम तो यही कहते हैं कि आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते चलिए, हर एक प्रकार का जो है कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहने वाला है। तो संयुक्त फलन में चला जाएगा, आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो है तो gx बराबर में मॉड ऑफ x है, ये पहला फलन। दूसरा को क्या माने हैं लेट में कि px बराबर में cos x। तो आइए इसको जो है हम लोग एट x बराबर k पर जांच करते हैं। देखिए, अब इस फलन के लिए बात करें तो मॉड ऑफ x के लिए हम लोग बात करते हैं, जैसे कि gx। तो यह एक बार जो है प्लस में होता है और एक बार माइनस में होता है। तो ये प्लस में कब होता है और माइनस में कब होता है, इस पर जो है हम लोग विचार थोड़ा कर लेते हैं। क्योंकि मॉड के अंदर चाहे आप -x को रखिए तभी x आएगा, या आप मॉड के अंदर आप +x को रखिए तभी x ही आएगा। तो इसीलिए जब इसको उल्टा तोड़ेंगे तो यह मॉड ऑफ x एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यह जो है जब 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा तब यह x प्लस में होगा, लेकिन यहाँ पर x जो है 0 से जब छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो यहाँ पर माइनस में होगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। चलिए, अब इसी को थोड़ा और डिटेल में ऊपर लिख देते हैं। अब कैसे इस बात को समझना है, देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। gx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ x, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सवाल ये है कि यह प्लस में कब होगा और माइनस में कब होगा। जब x जो है 0 से बड़ा होगा
या 0 के बराबर होगा तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि x आएगा प्लस में x, और x जो है जब 0 से छोटा हो जाएगा तो माइनस में आएगा, क्योंकि 0 से छोटा इधर आता है, समझ रहे हैं ना ऐसे, और 0 से बड़ा इधर जाता है। ये आप लोग समझते हैं, नंबर लाइन पढ़े होंगे, संख्या रेखा। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए अब हम लोग जैसे कि जांच करेंगे कि यह फलन जो है संतत है कि नहीं, कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस बात पर जो है विशेष जोर देंगे और ध्यान देने की और समझने की भरपूर कोशिश करेंगे। और इसमें आप जो है पूरे कंटिन्यूटी के साथ जो है एक अलग अंदाज में इस प्रकार के प्रश्न को सही कर पाइएगा, हमें ऐसा विश्वास है। देखिए यहाँ पे एट कितना पर इसका कंटिन्यूटी जांच किया जाए, तो x जो है 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ा भी है और 0 से छोटा है, इसीलिए x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर। तो जब आप यहाँ पर VF लिखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा gx। अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0, VF में कौन ले लेते हैं, तो देखते हैं कि हम लोग कितना पर जांच कर रहे हैं, 0 पर जांच कर रहे हैं, तो 0 के बराबर कौन है उसी फलन को लेंगे। तो यहाँ पर x जो है 0 के बराबर है, इसलिए इस फलन को लेंगे, यानी x को लेंगे। अब x को यहाँ पर लिखेंगे और x के स्थान पर कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि VF का मान जो आया कितना आया, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि VF का मान जो है कितना आया है। अब इसके बाद आपको ध्यान क्या देना है, LHL पर जो हम लोग विशेष ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर लिखेंगे LHL, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, LHL के कारण माइनस, ये माइनस दिखाता है कि 0 से छोटा, किससे छोटा, 0 से छोटा। तो x जो है यहाँ पर 0 से छोटा है, इसलिए इस फलन को लेंगे माइनस x को, ये माइनस तो यहाँ पर लिखेंगे और x के स्थान पर कितना लिखेंगे, 0। ये आएगा कितना, 0 आएगा। VF निकल गया, LHL निकल गया, तो अब लिखेंगे RHL। अब क्या लिखेंगे, RHL, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन RHL के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। RHL के कारण क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ये प्लस दिखाता है कि 0 से क्या बड़ा। अब देखिए x कहाँ पर 0 से बड़ा है, देखिए x जो है यहाँ पर 0 से क्या है, तो बड़ा है जी, क्या है, बड़ा है। तो इसीलिए इस फलन को लेंगे, यानी कि x यहाँ पर लिखेंगे, x यहाँ पर लिखेंगे, यानी x के स्थान पर कितना, 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि VF का मान कितना आया, 0 आया, LHL का मान कितना आया, 0 आया, RHL का मान कितना आया, 0। इसीलिए लिख देंगे, चूँकि VF बराबर में LHL बराबर में RHL, ये तीनों इक्वल है, यह कौन सा फंक्शन है, तो gx है। तो इसलिए gx जो है x बराबर 0 पर क्या है, तो संतत है, क्या है, संतत है। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब आपको आगे विशेष ध्यान देना है, देखिएगा तो हम लोग जांच कर लिए कि gx जो है क्या है, तो संतत फलन है, यानी यहाँ पर हम लोग gx को क्या देखें कि यह एक संतत फलन है, क्या है,
संतत फलन है। अब किसको जांच करेंगे, तो देखिए अब हम लोग जांच करेंगे px को। किसको, px को। तो px को एट लिख लेते हैं, x बराबर कोई सा पॉइंट ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो मॉड है नहीं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए एट x बराबर k हो गया। तो Vf बराबर लिमिट x टेंस टू k, और ये px है तो इंटू में क्या हो जाएगा px। लिमिट x टेंस टू k और px में कौन सा लेंगे, तो कौन सा फलन है, cos x है, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x। क्या हो जाएगा, cos x। चलिए उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे बताइए, क्या लिखेंगे, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्या लिखेंगे, LHL या RHL, बताइए LHL या RHL। VF निकल गया, यहाँ पर cos होगा और x के स्थान पर k होगा। तो VF का मान कितना आया, cos k आया। अब यहाँ पर होगा LHL बराबर लिमिट x टेंस टू k, और LHL के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, तो माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस। तो माइनस दिखाता है कि k से छोटा, तो k से थोड़ा सा छोटा कौन है, cos x, तो फलन हो जाएगा यहाँ पर cos x। cos तो रहेगा, यहाँ पर x होना चाहिए, लेकिन x के स्थान पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, RHL। क्या, RHL लिमिट x टेंस टू k, RHL के कारण यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस, और ये प्लस दिखाता है कि k से थोड़ा सा बड़ा x है, यानी कि यही फंक्शन लेंगे cos x। यहाँ पर cos तो होगा, लेकिन x के स्थान पर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। डैट मीन्स यानी VF का मान cos k आया, LHL का मान cos k आया, RHL का मान भी cos k आया। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि चूँकि VF बराबर में LHL बराबर RHL, इसीलिए कौन सा फलन है, px। x बराबर k पर क्या होगा, तो संतत हो गया है, यानी कि px भी कैसा फलन है, तो यह भी एक संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर हम लोग को सिद्ध करना था fx को, तो fx बराबर मॉड ऑफ cos x, इसी को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए fx बराबर, चलिए p इंटू जी एक्स। ठीक है, तो यह एक संतत फलन है और जी एक्स भी एक क्या है, तो संतत फलन है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि एफ एक्स एक संतत फलन है। एफ एक्स कैसा फलन है, तो एफ एक्स जो है संतत फलन है। कैसा फलन है, संतत फलन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 को देखे। चलिए तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं।
मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।